शुरुआत में मैं इस मूवी के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। पहला आधा पौन घंटा ऐसा लग रहा था ये क्या चल रहा है, बच्चों की मूवी देखने आ गया क्या मैं, उसमें भी एंटरटेनमेंट नहीं है, इमोशंस भी नहीं है। मगर इंटरवल के आसपास और इस मूवी का एंड आने तक इस मूवी ने मेरा एक्सपीरियंस और ओपिनियन दोनों ही बदल दिए। तो कैसी है ये मूवी, आज आप जानते हैं इसकी कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातों से, जिससे तुम तुम्हारा ही डिसाइड कर सको कि देखनी है या नहीं। अब इसकी कहानी की बात करें तो इसका बेस एक टिपिकल ट्रेट पे है, जिसमें हम स्वर्ग के पीछे दौड़ते हैं, पहाड़ों के उस पार, रोशनी की गोद में टाइप ऑफ थिंग्स। तो मुफासा कैसे अपने लोगों से अलग होने के बाद अनजान लोगों को अपनी फैमिली बनाता है, और फिर आखिर में कैसे अपनी खुद की फैमिली से भी मिल जाता है, और इसके बीच मिला उसको एक धोखा, एक प्यार और बहुत कुछ। ये इसकी कहानी है। तो जो विजुअल्स हॉलीवुड सीजीआई मूवीज से एक्सपेक्टेड होते हैं वो इसमें भी है। सीजीआई इसका टॉप नॉच है। इमेजिनेशन और जो सीनरी है वो मैं कह सकता हूँ कि है बेटर है, मगर एक्सेप्शनल नहीं। स्पेसिफिकली जानवरों के जो चलते हुए मूवमेंट्स है, टिपिकली उनकी हड्डियां एंड स्किन जैसे हमने नेट जियो या फिर डिस्कवरी पर देखी है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है इसमें भी, कंप्यूटर जनरेटेड होने के बावजूद। तो ओवरऑल पेड़ पौधे जानवरों के मूवमेंट्स ये सब रियलिस्टिक होने के कारण ये मूवी कहीं पे भी हमें फील नहीं होने देती कि ये सीजीआई है। अब इसकी कहानी के कुछ हाई पॉइंट्स पर कुछ नदी वाले भी सीन है, जो पानी कंप्यूटर जनरेटेड पानी मगर असली जैसा, देखने में मजा आता है, क्योंकि उसी के समय स्टोरी में कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ ट्विस्ट चलते रहता है। अब इसके जो गाने हैं, जो कि ये डिज्नी म्यूजिकल मूवी है तो गाने तो होंगे, मगर उनका हिंदी डब मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगा। मतलब सिर्फ डब वाले लिरिक्स नहीं, उनका म्यूजिक भी कुछ याद रखने लायक नहीं है। मगर एक विलन का गाना जय 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 वो मुझे अच्छा लगा। अब मुफासा प्लस सराबी यानी फीमेल लायन, इनका जो सॉन्ग है वो भी ठीक ठाक था। तो अब तक इंटरवल तक ये मूवी ठीक ठाक ही चल रही थी। बस शिकायत मुझे इसकी कहानी से है, जो ऐसी मूवीज में कोई देखने नहीं जाता, और जो है सो है वही टिपिकल कहानी है, कुछ भी नया नहीं है। वही अपने रोलेक्स की तरह इसके भी विलन की एंट्री होती है एक प्यादे के किलिंग सीन से, जिसे ऑब्वियसली मुफासा से कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाया है। तो इसके बाद क्लाइमैक्स में हीरो का सारे जंगल के प्राणियों को एकजुट करना हम बहुत बार देख चुके हैं, पिछली ही मूवी में वाइल्ड रोबोट में भी देखा था। मगर अब तुम्हें याद होगा मैंने कहा था इसने मेरा एक्सपीरियंस और ओपिनियन बदल दिया, तो वो कहा, तो वो यहाँ की पूरी मूवी देखते वक्त तुम्हें कहीं भी पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा कि ये कौन सी कहानी सुन रहे हो। ऐसा लग रहा होगा कि कोई नया किस्सा है, और क्लाइमैक्स तक आते आते जो ये कहानी फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट कर जाती है तो फुल इम्प्रेस कर जाती है। तब जाकर समझ में आता है अच्छा तो ये कनेक्शन है इसका फर्स्ट पार्ट से, जो इससे पहले आई हुई लायन किंग लाइव एक्शन मूवी का एग्जैक्ट प्रीक्वल है। तो अब ये मूवी एंड होते होते इसके जो कैरेक्टर्स है, उनका कैरेक्टर आर्क है, यानी उसकी एक जर्नी है, वो 2 से 4 कैरेक्टर से ज्यादा की याद रह जाती है, जो एक अच्छी बात है। जैसे इस मूवी में मुफासा का एक भाई दिखाया है टाका नाम से, उसके कैरेक्टर आर्क से तुम खासा इंप्रेस हो जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जाकर जुड़ता है कि वो दिमाग की बत्तियां जला देता है। तो इन माय ओपिनियन ये मूवी स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए बनाई गई है, उनको भी ठीक ठाक अच्छी लगेगी। बड़ों के लिए कहानी में कुछ नया नहीं है, तो वन टाइम एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूंगा, एक हाफ टाइम एक्सपीरियंस तो जरूर है, क्योंकि मूवी समझ में आने तक एंटरटेनमेंट मिसिंग रहता है, और जब डेवलपमेंट चलती रहती है तो असली मजा आता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ना ज्यादा कुछ खराब ना ज्यादा कुछ अच्छा रहा। तो अब चॉइस इज योर्स, नीचे वाला रेगुलर बटन दबाओ या स्क्रीन वाला सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।